अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो 1 का फर्स्ट पार्ट है ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ए इज़ इक्वल टू -1 to 1 0। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का जो साथ साइन यूज़ हो रहा है इसको हम मॉड बोलते हैं और ये हम डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -1 to 1 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज इसमें जो है वो है -1 और 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल इसमें है 2 और 1। तो -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, माइनस फार्मूले का है, और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। तो इसी तरह हमारे पास 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0, और -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। 0 - 2 इज़ इक्वल टू -2। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है b इज़ इक्वल टू 1 2 3 -2। बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन। तो b डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, माइनस फार्मूले का, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो -2 और -2 और -6, 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये -6 आ जाएगा। -2 और -6 इक्वल आएगा -8। तो इसी तरह अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अब हमने बताना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 तो वो हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम चेक करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू 3 2 6 4। ये साथ जो है सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट लिया तो इज़ इक्वल टू 3 2 6 4। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले डिटर्मिनेंट ओपन किया इसको भी ओपन करेंगे वैसे ही। 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, माइनस फार्मूले का, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो 3 और 4 बन जाएगा अब 12, और 2 मल्टीप्लाई 6 ये भी 12 बन जाएगा। 12 - 12 तो ये इक्वल आएगा 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 4 1 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट लिया इसका b इज़ इक्वल टू 4 1 3 4 4 1 3 2। तो 4 डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हैं 4 और 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का लगा दिया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह अब ए का डिटर्मिनेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3। 8 - 3 इक्वल आएगा हमारे पास 5। तो अब ये 0 को इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास बनेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तरह अब इसका तीसरा चौथा पार्ट जो है वो भी सिमिलर है। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका हम पहला पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स, इसको ए इनवर्स ही बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है। तो सबसे पहले जो अब हम सीखेंगे इसके अंदर एडजॉइंट कैसे लेते हैं। कोई भी हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं ना, उनको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे -1 और 0 है तो इसको हम 0 और -1 कर देंगे। और जो नॉन डायगोनल हैं एंट्रीज़, उनके साइन दोनों को चेंज कर देंगे। ये ए मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर ये 2 भी प्लस है और 3 भी प्लस का है, तो इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। तो एडजॉइंट के अंदर देखें आप -2 और -3 हो गया। इसी तरह अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सिंपल वैसे जैसे हमने पहले इसको ओपन किया है, ए का डिटर्मिनेंट -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फार्मूले का 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 - 6 इज इक्वल टू -6। तो अब हम दोनों को फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है और ए का डिटर्मिनेंट भी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, ये हमने ऊपर जो लिखा है ये एडजॉइंट है हमारा, जो इसके नीचे लिखा है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट है 0 -2 -3 -1 ओवर -6 और बटे में है -6। ये हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट। अब -6 के ऊपर इस जो है को डिवाइड कर देंगे। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। अब इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। तो ये हमारे पास है 0 ओवर समथिंग 0, 3 और 6, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 1 और 6 जो है इनके ऊपर हम कटिंग कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। इसी तरह 2 ओवर 6 ये बनेगा 1 ओवर 3 और 1 ओवर 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 0, 1 ओवर 3, 1 ओवर 2, 1 ओवर 6। इसी तरह अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है एडजॉइंट ए, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका आपने एडजॉइंट लेना है और उसी के आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट लेता हूँ। एडजॉइंट मैंने भी आपको बताया कि इंटरचेंज करते हैं डायगोनल एंट्रीज़ को, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह अब ये चेंज कर दिया, 1 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह क्या आ जाएगा 1। ये 3 माइनस का था तो ये प्लस हो गया, और 2 प्लस का था तो ये हमारे पास हो गया माइनस का। इसी तरह आप बी का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट लिया 1 2 -3 -5, वैसे इसको ओपन किया 1 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, और प्लस माइनस और माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब 6 में से 5 निकाल लिया तो 1।
अब जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करेंगे, जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ये उसने लिखा है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ गया तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब वैसे बिल्कुल बी इनवर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा बी इनवर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला हमारे पास एडजॉइंट है और नीचे वाला क्या है, डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने ये वाला निकाला हुआ है और डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, और ये दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब बटे के अंदर 1 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता डिवाइड करने से, तो हर एक को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, ये दोबारा फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसी तरह बाकी पार्ट हैं, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।